28 साल हो गए इस फील्ड में। अगर हम थोड़ा सा ड्राइव करें शोबिस की तरफ तो मुतमईन है कि जैसा काम आपने शुरू किया था और आज प्राइवेट सेक्टर की इन्वेजन के बाद काम बढ़ तो बहुत गया है, क्या मियार भी उतना ही बेहतर हुआ है? नौमी भाई, इसमें यह है कि मैं तो अपने आप को लकी समझता हूँ कि आज के दौर में भी हमने कुछ ऐसे बाकमाल लोग प्रोड्यूस किए हैं इस इंडस्ट्री ने कि जिसके काम के ऊपर फख्र किया जा सकता है, एज डायरेक्टर भी, एज प्रोड्यूसर भी, एज राइटर भी। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर तरह का काम हो रहा है, एवरेज भी हो रहा है, बहुत अच्छा भी हो रहा है। तो जिसके पास जो ऑप्शन है, जो वो देखना चाहता है, उसको वो मिल जाएगा। आप मुतमईन हैं? अल्लाह का शुक्र। लेकिन इम्प्रूवमेंट तो हर दफ़ा रहती है, वो तो रहेगी। प्रॉब्लम्स तो हमारे हैं। आप समझते हैं उन प्रॉब्लम्स में हुकूमत हमारा साथ देगी? बिल्कुल। देखिए, क्योंकि इंडिविजुअली आप या मैं या कोई भी किसी भी वेलफेयर का काम करेंगे ना, तो वो एक सर्टन पीरियड में उसका फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो ओवरऑल एक चेंज आती है वो हुकूमतों के काम ही हैं। वैसे भी पीटीआई का और फनकारों का तो बहुत ही गहरा ताल्लुक है, बहुत ज़्यादा, हमेशा से चोली दामन के साथ। उनके जलसों में बड़ा सीखा परफॉर्मेंस पर। हाँ, वही काशिफ साहब का कहने का मतलब है कि पीटीआई भरी पड़ी है फनकारों से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा काशिफ भाई, हमारे फील्ड में कोई ऐसा है जो उस्मान मुज़्ज़ार साहब की तरह काम कर रहा और पता ना चल रहा हो? बेशुमार है। नियाजी साहब ने जितना गुस्सा आ रहा है ना, हाँ हाँ, साड़ी तो खैर नहीं। नहीं हमारी वैसे ही खैर नहीं, हम तो कराची में है, हमारी तो हर वक्त खैर नहीं, अल्लाह ही खैर करता है बस हमारी। जुबैर भैया 2 दफ़ा इलेक्शन लड़े आप, और दोनों दफ़ा आप नवाज शरीफ साहब के हल्के में से ही लड़े, जबकि मेरा ख्याल ये है कि अगर आप किसी और हल्के से ट्राई करते तो डेफिनेटली सीट विन करते। मेरा असल ख्याल हमेशा से यही होता था कि जो सबसे मुश्किल हल्का है ना, या मैं चैलेंज लफ्ज़ न्याजी तो नहीं कैश करना चाह रहे थे? कुछ ऐसा भी है। मेरा मतलब है कि न्याजी कैश नहीं है, बल्कि इनफैक्ट लाहौर में तो उसका नुकसान है। वो बहुत प्राइड लेते हैं कि जी 5 अक्टूबर मेरी और खान साहब कॉमन डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, ओके। हाँ, तो ही सो ऑब्सेस्ड विद हिम के सर देने का फिर वो खास वो जो है ना, मेरा हमेशा से था कि मैं क्यों ना चैलेंज लूं। मैं मुश्किल तो नहीं हल्के, मैं आई चैलेंज नवाज शरीफ। तो कुछ देर के लिए ऐसा भी हुआ कि नवाज शरीफ वर्सेस जुबैर नियाजी भी टिकट फाइनल हुआ। ऑल तो मैं दोनों इलेक्शन हारा, बट वहाँ पे मैंने मिथ तोड़ दी कि ये एक नून लीग का गढ़ है। लेकिन जुबैर भाई, उस हल्के के लिए जब तक आपकी कोई खिदमत नहीं होगी, तो ये सियासतदान कैसे एक्सपेक्ट कर लेता है कि वो उस हल्के से जीत जाएगा? सच बात। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे तो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ वहाँ पे इंटरेक्शन है आपकी? अब बहुत ज़्यादा है। लाइक वो मेरा पहला इलेक्शन था, तब तक मेरा पब्लिक इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं था। इस दौरान मैंने फिर आई डबल्ड माई वोट, ऑल्दो मैं फिर लूज कर गया, बट आई डबल्ड माई वोट। लेकिन पब्लिक को सिर्फ अपने यकीन दिलाना होता है कि आपकी फलाह की वजह मैं बनूंगा, या आपकी फलाह की वजह वो अभी तक नहीं बने। और वो वहाँ पे एक सेंटिमेंट था, क्योंकि उस हल्के को अगर आप आज भी वहाँ पे आप जाएं तो बुनियादी मसाइल हैं। हालांकि वो नवाज शरीफ 85 से उसका वो हल्का है, और वो बुनियादी मसाइल नहीं एग्जिस्ट करने चाहिए थे। जी प्लीज सर, यहाँ पे इख्तलाफ है। फलाह की वजह जुबैर नियाजी नहीं होना चाहिए, फलाह की वजह वो सिस्टम होना चाहिए जिसका बनाने का जो है ना जिम्मेदारी जो है वो जुबैर नियाजी और उसकी टीम के पास। बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम ये मेरी है कैंपेन कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो सियासत है, उसका बेसिक पॉइंट ये है कि वो उन लोगों ने अपने वोटर को समझा दिया है कि हम ही फलाह की वजह हैं, इसलिए हमें ही वोट देना। काशिफ महमूद साहब ने हमें आज एज अ सियासतदान ज्वाइन किया है। जहाँ तक बात है इनके फनून लतीफ़ा की, उस पर हम एक सेपरेट प्रोग्राम कर लेंगे फिर किसी दिन। जुबैर नियाजी साहब, जिस कंप्लेंट सेल के आप चेयरमैन हैं, किस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं? बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स तो पुलिस से रिलेटेड है। पर्चा मेरा दर्ज नहीं हो रहा, मेरे खिलाफ झूठा पर्चा दर्ज हो गया, मेरी जगह पे कब्जा हो गया, पुलिस मेरा साथ नहीं दे रही, फिर रेवेन्यू। जुबैर भाई, ये जो चीफ मिनिस्टर साहब पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते थे, तो उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई? रीसेंट डेवलपमेंट बताता हूँ जिससे मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। लाइक आईजी साहब के ऑफिस से या सीसीपीओ के ऑफिस से जो चीज़ हम भेजते हैं वो सॉल्व हो जाती है। पॉइंट ये है कि उसको आप क्यों नहीं देखते कि कौन से एसपी के सर्कल से, कौन से डीपीओ के सिटी से बार बार आपको कंप्लेंट फॉरवर्ड हो रही। आप उनकी परफॉर्मेंस में मार्क लगाएं, आपको कंप्लेंट फॉरवर्ड होना कम हो जाएगी और नीचे काम होना शुरू हो जाएगा। और वो मैंने देखा कि आईजी साहब ने ऐसी दबंग किस्म की सारी इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाया है, और अब उनकी ACRs इस बेस पे बनेगी कि आईजी ऑफिस को या CM ऑफिस को कितनी कंप्लेंट्स हैं जो रेफर हुई हैं।
तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो इदारे हैं इस वक्त, जाहिर बात है वो पीटीआई की गवर्नमेंट के अंडर हैं, वो पीटीआई के साथ है कि नून लीग के साथ है? मुझे लगता है कि वो इदारे नून लीग के साथ हैं। वो क्यों? पकड़ते हैं, केस बनता है, थोड़े महीने अंदर रहते हैं और फिर विक्ट्री का निशान लगा के फूलों की पत्तियों में बाहर आ जाते हैं। वाह वाह वाह, इस बात पे क्लैप करें, वाकई में सही कह रहा है। ये सही कह रहे हैं कि वो पूरी एग्जीक्यूशन नहीं होती, और वो मैं समझता हूं कि उस तरह से केस को प्लीड होना चाहिए। काशिफ भाई का कहने का मतलब है कि अदारे वर्सेस पीटीआई है, ऐसे ही है? नहीं सर, मैं यूं नहीं कहता, मैं यूं कहता हूं कि एक्चुअली जो परफॉर्मेंस हम लेना चाह रहे हैं वो अरसे से उनकी एक स्पीड बनी हुई है, वो स्पीड से आगे नहीं जा। ऑल्दो हमारे पुश की वजह से एक रिकवरी का जो रेट है आज, जो हमारे दौर में रिकवरी हुई है, दैट इज 600 बिलियन। वो बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं कि मैग्नीट्यूड है एक रिकवरी का, जो कि नैब की 20 साल हिस्ट्री में नहीं हुई। अच्छा अनिल भैया, मुझे एक सच्ची बात बताएं, पीटीआई का दौर है पिछले तकरीबन 4 साल से, कभी कोई काम ऐसा फंसा और आपको सिफारिश करवानी पड़ी हो? अभी तक तो नहीं है भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप आईडी कार्ड कराची में बनाने जाओ ना तो ऐसा लगता है जैसे कराची आज ही बना है। मतलब इतना रश। एक और आप ही लोगों इन मेहमानों से सवाल नहीं करूंगा, उनको दोनों का ताल्लुक एक ही जमात से। आपको पीटीआई की हुकूमत, नेगेटिविटी निकाल दीजिए, मुझे कुछ 2 या 3 पॉजिटिव चीजें बताइए उसमें भैया। सर एक तो खान साहब है, एक बैट और एक बॉल। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मेरे लिए तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है जी, क्योंकि मैं खुद खेलता हूँ पीटीआई की हुकूमत में। मैं ये कोई आपको फर्क लगा? जी, फर्क ये कि इदारे जो हैं काफी हद तक अच्छा काम कर रहे हैं, सिमत अच्छी है, हाँ, लेकिन जो प्रोसेस वो स्लो है, प्रोसेस स्लो है, और उसको तेज करने के लिए पहिया लगाना पड़ता है, तकरीबन लगाना पड़ता है। जी भैया। सर बिल्कुल सही है, इसको पॉजिटिव लें बात को। हॉलैंड का वजीर आज़म वही साइकिल में दफ्तर जाता है, और हमारा खान साहब अगर 5 साल वजीर आज़म रह गए, इंशाल्लाह पूरा मुल्क साइकिल पर दफ्तर जा रहा होगा। जी सामिया साहिबा, मुझे बताइए कोई वास्ता पड़ा सरकारी इदारे में किसी से? अच्छा देखिए, मेरे पास तो बहुत सारे, शायद ये इन लोगों के साथ वास्ता वैसे भी रहा, तो आपके ताल्लुकात बहुत लेकिन अच्छे हैं। मैं जो यानी कि हम में से अगर किसी ने कोई काम करवाना हो तो हम आपके पास आए, ना कि किसी सरकारी आदमी सर के मेरी पास। कर सुन लीजिए। जो मेरी असेसमेंट है, पीटीआई सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड गवर्नमेंट है, इनको सिर्फ अपने मकासद से गर्ज है। अभी तक इसमें मैंने अवाम की फलाह का एक भी पॉइंट नोटिस नहीं किया, हालांकि मैं वो थी जो अपनी माजूर माँ को व्हील चेयर पे लेके पीटीआई का टिकट दिलवाने लेके गई, और जब वजीर आजम बने इमरान खान साहब तो मेरी माँ के बाजू भी नहीं हिलते, तो वो यूं यूं लुडियाँ डाल रही थी। अब मेरी वही माँ जो बिजली का बिल आने पे खून के आंसू उनको रोना पड़ता है कि पेंशन में से बिल को मैनेज कैसे करना है। फातिमा, आप मुझे बताइए। फातिमा बोलती है जी। अभी रिसेंटली एक चीज़ हुई है जो बहुत अच्छी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है इज़ अप फॉर रेंट टू जनरेट इनकम फॉर कंट्री, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। और जैसे हनी भाई ने कहा कि चीज़ें प्रोसेस में हैं बट थोड़ा स्लो चल रही है। सो फार सो गुड। स्लो का मैं थोड़ा बता दूं, बिकॉज कोविड की वजह से बैकलॉग बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इस वक्त पूरी दुनिया में यही सिस्टम है। सो डोंट कंप्लेन अबाउट द स्लोनेस। जो एक चीज़ तारीफ के काबिल है वो इनका वैक्सीनेशन का सिस्टम है। ब्यूटीफुल। उसको देख के मजा आ गया कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। आई 100% एग्री विद यू। और मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा काम हुआ, बिल्कुल ऐसा, वर्ल्ड ओवर कहीं ऐसा सिस्टम नहीं है। जो बात है वो है। हमारे एक दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, डाकिया हैं, जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं, और हमारी कोशिश है कि हमारे प्रोग्राम की इस्ताद से वो उस जगह तक पहुंच जाए, वो पैगाम जिस जगह वो पहुंचाने। आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं? जी आइए डाकिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत आपकी? माशाल्लाह। सरकार। काशिफ महमूद साहब, जुबैर नियाजी साहब आए हुए हैं, पीटीआई से ताल्लुक है दोनों हमारे भाइयों का माशाल्लाह। और किसका पैगाम आज? सरकार, आज पैगाम एक ऐसे बंदे का है कि जिसने अपनी ज़िंदगी में पहले अरूज देखा, अरे फिर जवाल देखा,